हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जियो की। तो भाई मुझे ऐसा लगता है पेटीएम वालों के बुरे दिन चल रहे हैं। पेटीएम का एक अच्छा सक्सेसफुल मॉडल बना हुआ था जहां पर वो जो उन्होंने ऑडियो वाली मशीन लगा रखी थी उससे पैसा कमाते थे। पेटीएम करो, क्यूआर कोड नहीं होता था। जियो ने उस बिजनेस को ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करी है। जियो ने जियो साउंड पे निकाला है जो कि कंप्लीटली फ्री होने वाला है। जो जियो भारत के फोन है उसके अंदर आएगा। मतलब जो दुकानदार होते हैं उनको 125 रुपए जो देने पड़ते हैं महीने के, वो नहीं देने पड़ेंगे। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि अगर वो जियो भारत फोन ले लेते हैं तो उनको फोन तो मिल ही जाएगा, साथ में वो उस चीज के फायदे भी उठा पाएंगे। तो नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे जियो के। बहुत ही अच्छा मूव है अगर देखा जाए तो। अगर हम मोबी क्विक की बात करके चले तो मोबी क्विक के जो को फाउंडर है और जो करेंटली सीईओ थे पेमेंट डिवीजन के, चंद्रन जोशी जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। 24 जनवरी उनकी आखिरी डेट थी। उन्होंने कहा है फैमिली कमिटमेंट्स के चलते ऐसा किया गया है। बट भाई यहाँ पर भी गेम है मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब से मोबीक्विक का आईपीओ निकल के आया है मुझे लगता है वो गलत रेट में निकाला गया। उसके बाद वो बहुत ही ऊपर गया, पता नहीं क्यों गया। उसके बाद में लोगों ने खरीद भी लिया। फिर अब वो थोड़ा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी बहुत ऊपर है। लास्ट दिसंबर में ही इनका आईपीओ निकला था। 442 रुपीज से ऊपर इनका लिस्टिंग प्राइस था, मतलब 58.5% प्रीमियम। जहां 280 रुपए का रखा गया था रेट, उससे इतना ऊपर गया है। तो ये चीज सही नहीं है यार। मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर तो बोला है, तो यहाँ पे कुछ रेगुलेशंस में भी लाना चाहिए कुछ सुधार। क्योंकि क्या होगा, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बहुत सारे लोगों को ना समझ नहीं है। उनको लगता है कि भाई एक ब्रांड पॉपुलर है, सब कुछ है, चलो कर देते। इतनी कंपनी की वैल्यूएशन है तो ठीक ही होगा। एक इन्वेस्टर अगर कंपनी में पैसा डाल रहा है तो वो पागल तो होगा नहीं। तो इस चक्कर में जब वो आईपीओ निकालते हैं, भोली वाली जनता ले लेती है। कुछ तो होना चाहिए इसके ऊपर। अभी सेबी वालों ने बोला था कि एमएसएमई के जो आईपीओ आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ किया जाएगा। बट बड़ी स्टार्टअप्स भी तो ऐसा ही कर रही है ना, उसके ऊपर भी कुछ करो ना। अगर हम पीसी ज्वेलर्स की बात करके चले तो सेबी के साथ में 7.23 करोड़ की वो सेटलमेंट कर रहे हैं। ऐसे एलिगेशंस थे कि उन्होंने जो लोन डिफॉल्ट हुए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उन सबको टाइम पे सबमिट नहीं किया, इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया गया। ये एलिगेशंस थे। अब जो सेटलमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है, भाई हम आपकी बात मान भी नहीं रहे बट आपकी बात मना भी नहीं कर रहे, येलो फाइन। तो अब यहाँ पर सवाल निकल के आता है, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, सेबी के एलिगेशन के बाद में शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ। अब ये जो पैसा आएगा सेबी के पास में, ये उन लोगों को बियर नहीं करना चाहिए, मतलब उन लोगों के लिए पास नहीं जाना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेगुलेटरी में भी इश्यूज आ रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर एसबीआई की बात करके चले, 64,000 करोड़ से ज्यादा की इक्विटी सेल करी है उन्होंने जनवरी में अभी तक। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अगेन मुझे लगता है मिस्ट्रस है। एक जगह पे इकोनॉमी थोड़ी सी खराब सी दिखाई दे रही है, ग्लोबल इकोनॉमी में टेंशन दिख सकती है। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं तो मत्था सनका हुआ उनका, पता नहीं कुछ भी कर दे। तो लोग अभी कॉशियस हो रहे हैं, ये भी रीजन हो सकता है। बट रेगुलेटरी चैलेंज भी हो सकते हैं। अगर आप अपग्रेड की बात करके चले तो 2150 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। जो एड्यूसिटी इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत इनका कहना है 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर। 2.5 लाख से ज्यादा रूरल जो यूथ है, जो अनडिजर्व रीजन से आती है, उनकी मदद करेंगे, जो एक अच्छी चीज है। एआई इज द फ्यूचर, कोई माने ना माने, अगर उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है तो बहुत बढ़िया चीज है। बाकी भाई 2 वीडियोस आ चुकी है, एक मेन चैनल के ऊपर आई है महाकुंभ के ऊपर, क्या वो बिजनेस मॉडल है, कहां पर कंपनीज पैसा कमा रही है। प्लस मैंने कुंभ के बारे में थोड़ा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया कि कुंभ क्यों मनाया जाता है। स्पिरिचुअल भी दिया है, लॉजिकल भी दिया है, साइंटिफिक भी दिया है। तो उसको देखना, जिन्होंने देख लिया कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। उस लेवल का ना इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं वीडियो के, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ देखने के लिए। और जब मैं अभी शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो उससे थोड़ी देर पहले हमारी ड्रोन वाली वीडियो भी आ गई है, जो कि अभी रिसेंटली एक्सपो लगा हुआ था, वहां पर मैं गया था। वहां पर ड्रोन स्टार्टअप्स थी, जो जो मुझे लोग मिले उन सबसे मैंने एक तरह से वॉकिंग इंटरव्यू कम पॉडकास्ट लिया है और समझने की कोशिश करी है इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। देखना, मजा आएगा। मेरे हिसाब से आपकी आंखें खुलेगी, आपको कंसेप्ट समझ में आएगी ड्रोन इंडस्ट्री काम कैसे करती है। बहुत टेक्निकल बातें भी करी गई है उसके अंदर। जिन्होंने देख लिया वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी बैंक्स की बात करके चले तो वो एक्स का जो डेट है उसको डिस्काउंट पे बेचने का प्लान कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में एक्स को खरीदा था, जो कि पहले ट्विटर कहा जाता था। अब कहा जा रहा है उस लोन को 90 से 95% के ऊपर बेच दिया जाएगा। मतलब मान लो 10 लाख रुपए का लोन लिया था, 9 लाख रुपए का या 9 लाख 9.5 लाख रुपए का उसको बेच दिया जाएगा किसी और को।
नॉर्मली ऐसे बैंक्स लॉन्ग टर्म डेट नहीं रखते, वो धीरे धीरे कोशिश करते हैं भाई उसको निकाल दो, किसी को बेच दो। अगर हम स्टारलिंक की बात करके चले तो भाई स्टारलिंक अब फोन के अंदर आ सकता है बहुत ही जल्दी। मतलब आपको कोई बड़ी बड़ी डिवाइसेस नहीं चाहिए, फोन के अंदर मजे से यूज कर सकते हैं हम। सैटेलाइट से डायरेक्टली इंटरनेट चलेगा। और जो ऐसी जगह है जहां पर इंटरनेट नहीं है, पहाड़ों के ऊपर अगर आप हो जहां पर टावर्स नहीं लगे हुए, उन जगहों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है वो। बाकी वही है ना, कितने रुपए में निकलेगा, क्या स्पीड आएगी, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसकी स्पीड में वेरिएशन आएगा। कई लोग कहते हैं ना बादल आ जाएंगे, क्या उसकी वजह से नेटवर्क नहीं आएगा, वो चैलेंजेस आ सकते हैं या फिर उसको भी कुछ सॉल्व करने के तरीके बने हुए हैं, वो देखना है मुझे पर्सनली। तो 27 जनवरी को इसको बीटा टेस्ट करना शुरू कर दिया जाएगा बिना किसी ट्रेडिशनल ग्राउंड सेल टावर्स के। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकता है मेरे हिसाब से। बाकी ओरेकल की बात करके चले तो रिपोर्ट्स कह रही है ओरेकल भी टिकटॉक को खरीद सकता है। मैं बोल रहा हूँ भाई, इतने सारे लोग अब टिकटॉक को खरीदने में लगे हुए हैं, चाहे आप ओरेकल की बात कर लो, एलॉन मस्क की बात कर लो, गूगल वाले भी सोच लेंगे, क्या पता। मतलब जिसको मौका मिल रहा है वो सबके सब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक एक बहुत बड़ी एसेट है यूएस के अंदर, और गवर्नमेंट के पुश की वजह से उनको बेचना पड़ेगा यूएस का बिजनेस। तो जो खरीदेगा वो पूरी पूरी एसेट को कंट्रोल कर पाएगा। एलॉन मस्क ने ट्विटर क्यों खरीदा था? सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है ट्विटर ने या फिर एक्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यूएस इलेक्शंस के अंदर, ऐसा मेरा मानना है। टिकटॉक भी उसका एक एसेंशियल पार्ट था। अब अगर टिकटॉक और एक्स एक ही कंपनी का हो जाएगा और वो एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो। बाकी ओरेकल ने एआई एजेंट्स भी निकाल दिए हैं सेल्स वालों के लिए, जहां पर कस्टमर की इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स बन पाएगी। अगर मल्टी लैंग्वेज के अंदर भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है ना, कुछ हिंदी में लिख दिया, कुछ इंग्लिश में लिख दिया, कुछ इंग्लिश में लिख दिया, उसको भी कॉम्प्रीहेंड करके रिपोर्ट बना देगा। बहुत बढ़िया चीज है। यही है भाई एआई के एडवांटेज। अगर हम सैम ऑल्टमैन की बात करके चले तो उन्होंने ना, उनकी कंपनी है रेट्रो बायोसाइज करके, $1 बिलियन रेस कर रही है वो सीरीज ए राउंड के अंदर। इसके अंदर सीड के अंदर भी $180 मिलियन सैम ऑल्टमैन ने इन्वेस्ट करे थे। अब ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी जो एज रिलेटेड डिसीजेज होती है ना, उसको सॉल्व करने में हेल्प करती है। रेगुलर सेल को स्टेम सेल बनाने में मदद करेगी और उससे आपकी एजिंग को इंप्रूव कर पाएंगे, 10 साल तक आपकी उम्र बढ़ा पाएंगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। तो भाई बहुत बड़ी चीज है ये, सबको ये चीज चाहिए। तो ये बिजनेस भी हमको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और इसके ऊपर भी एआई ले रही है ना, जीपीटी का यूज करने वाले हैं, वो चैट जीपीटी का यूज करेंगे, जो नॉर्मल सेल को स्टेम सेल में कन्वर्ट करने का जो जुगाड़ होगा। बाकी 11 लैब्स की बात करके चले, $3.3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $250 मिलियन उन्होंने रेस करे हैं। $25 मिलियन का एआरआर था उनका 2023 के अंदर। 2024 के लेट में आते आते $90 मिलियन पे पहुंच गया। बहुत बड़ी चीज है भाई। ये कंपनी करती क्या है? ये टेक्स्ट टू वॉइस की क्लोनिंग करने में बहुत बढ़िया चीज है। मतलब ये मेरी ऑडियो का जो क्लोन बना सकती है वो बहुत बढ़िया बना सकती है। मुझे लगता है अगर आप हेजन का यूज करते हो, 11 लैब्स का यूज करते हो, तो दोनों को मिक्स करके आप बहुत बढ़िया जुगाड़ सिस्टम बना सकते हो। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है जो कि मैंने करके देखा है। आप हेजन की ऑडियो भी यूज कर सकते हो, वो ठीक ठाक है, अच्छी काम करती है। बट अगर आप 11 लेवल्स की लेयर ले आओ तो और बढ़िया काम हो जाता है। और जो लोगों को लगता है भाई मैं एआई से न्यूज रिकॉर्ड करता हूं, मैं नहीं करता हूं। कभी कभार इक्का दुक्का न्यूज या इक्का दुक्का वर्ड्स यूज हो जाते हैं, वरना मैं नहीं करता हूं, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे को अगर वो एक्सप्लेन वाला कॉन्सेप्ट को लिखना पड़ेगा ना, इससे बेटर मैं शूट ही कर लूंगा। अगर मैं इस वीडियो की बात करके चलूं तो एक तरह से रॉ ही शूट होती है ये वीडियोस। हार्डली 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट कट जाता होगा, इससे ज्यादा नहीं कटता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर हम प्रोजेक्ट स्टारगेट की बात करके चले तो अभी तक फुल फंडिंग नहीं मिली है उसको। एलॉन मस्क ने भी यही बोला था कि शोर मचाया जा रहा है स्टारगेट का, पर नहीं है। जिनको नहीं पता स्टारगेट क्या है, स्टारगेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि यूएस की इकोनॉमी को बचा सकता है, जो कि कॉम्पिटिटिव एज खो रही है यूएस की इकोनॉमी, उसको बचा सकता है। फ्यूचर इज एआई, और एआई की बैकबोन रहने वाली है डेटा सेंटर्स। तो ये क्या सोच रहे हैं कि $500 बिलियन इन्वेस्ट करे जाएंगे जहां पर डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे यूएस के अंदर। पैसा लेके आएगा सॉफ्टबैंक, ओरेकल लेके आएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा सेंटर्स वगैरह, और चैट जीपीटी वाले, ओपन एआई वाले लेके आएंगे अपनी एआई की लर्निंग। सबको जोड़ के एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाया जाएगा। ये आइडिया है।
बट पैसे सिक्योर नहीं हुए। अभी शोर मचा दिया गया था, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने आके बोल दिया स्टारगेट हो रहा है, स्टारगेट हो रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। एलॉन मस्क ने बोला था ये शोर मचा रहे हैं, पैसे वैसे इकट्ठे नहीं हुए, और यही चीज अब निकल के आ रही है। दिस इज नॉट राइट, मतलब कहीं ना कहीं नाम खराब होने वाली बात है। बाकी स्टारगेट जो है वो सोलर पावर से चलने वाला है, ऐसा रिपोर्ट्स कह रही है। मेटा भी $65 बिलियन प्रोजेक्ट स्टारगेट के अंदर इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि भाई मेटा वालों को भी तो एआई के ऊपर काम करना ही है ना। देखो सिंपल सी बात क्या है, स्टार्टिंग ये है कि $500 बिलियन का एक पूल बनाया जाएगा। पहले कहा जाता था $1 ट्रिलियन इकट्ठे करेंगे, फिर 500 बिलियन के ऊपर आए, क्योंकि इनको समझ में आया भाई बहुत पैसा हो जाता है। फिर 500 बिलियन के अंदर अभी $100 बिलियन का पूल आएगा स्टार्टिंग के अंदर, जो कि सिक्योर नहीं हुआ है। ये मेटा अभी की अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है, ये गोइंग फॉरवर्ड इन्वेस्ट करेगा, मतलब थ्रू आउट कभी भी इन्वेस्ट करेगा $65 बिलियन। बाकी मेटा का ऐसा कहना है 2025 के एंड तक 1.3 मिलियन जीपीयूज लगा देगा वो एआई के। पिछले साल उन्होंने 35 से $40 बिलियन स्पेंड किया है 2024 के अंदर। टारगेट है 60 से $80 बिलियन इन्वेस्ट करना है इस साल, और मेजरली डेटा सेंटर्स के ऊपर उनका लामा चल रहा है। उनका पूरा बिजनेस मॉडल एआई के ऊपर टिका हुआ है, और मैंने इसके ऊपर केस स्टडी डाली थी, जाके देख लेना, उसमें समझा रखा है कि वाई एआई मेटा को रन करेगा आने वाले टाइम में। अगर हम जेमिनी की बात करके चले तो मोस्ट डाउनलोडेड एआई है इंडिया के अंदर 2024 के अंदर। आप यहाँ पे परसेंटेज देखो, 52% जेमिनाई है, 32% चैट जीपीटी है। अब इसका बहुत बड़ा रीजन पता क्या है? एंड्रॉइड के अंदर डिफॉल्ट जेमिनाई पुश कर रहे हैं, इसलिए लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। मेन कहानी ये, इसलिए नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं। चैट जीपीटी एक अलग से ऐप है, लोगों को उतना समझ नहीं है। तो गूगल कुछ कहता है तो वो कहता है गूगल का ही साथ में है तो इंस्टॉल कर लो। ये रीजन है बहुत बड़ा मेरे हिसाब से। बाकी यूएस के अंदर $10,000 के अंदर ईबे के अंदर प्री इंस्टॉल्ड फोन जिनके अंदर टिकटॉक डला हुआ वो बिक रहे हैं। मतलब कुछ फोन्स होते हैं जिनमें ना पहले से ही कोई ऐप डली हुई आती है। तो पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है कि टिकटॉक को उड़ाने की बात चल रही है कि यूएस के अंदर टिकटॉक को बंद कर दिया जाएगा। ऐप स्टोर से भी हट गया था, एंड्रॉइड स्टोर से भी हट गया था। अब जो फोन होते हैं जिनमें प्री इंस्टॉल्ड है उनमें तो रहेगी ना, तो लोग यूज कर पाएंगे, लॉग इन कर पाएंगे, अपडेट शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। इनका कैप कट भी बंद हो गया है, बहुत सारे लोग कैप कट यूज करते थे। मुझे लगता है बेसिक एडिटिंग के लिए एक अच्छा टूल था। कई लोग तो इंडिया में भी यूज कर ही लेते हैं जुगाड़ से, बट एक अच्छा टूल है बेसिक एडिटिंग के लिए। अगर हम बिल गेट्स की बात करके चले तो उन्होंने डॉज कॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी को बैक किया है। एलॉन मस्क पहले से ही कह रहे थे कि भाई क्रिप्टो करेंसी में डॉज डॉज डॉज, अब बिल गेट्स भी कह रहे हैं, बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। बट इसके बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कह रहे हैं भाई जो भी सीबीडीसी है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो नल एंड वॉइड है यूएस के अंदर। प्राइवेसी का यहाँ पर रिस्क आता है, सॉवरिटी का रिस्क आता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रिस्क आता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मेजर रिस्क आता है, जो मैं मान के चलता हूँ कि अगर सीबीडीसी चल जाएगा, जो सेंट्रल बैंक इशू करेंसीज होती है डिजिटल फॉर्म के अंदर, जैसे हमने देखा ना ई रूपी आया हुआ है, इंडिया वालों ने निकाला है, ऐसे सबके सब कंट्रीज निकालेगी। तो अगर वो आ जाएगा तो उसकी वजह से डॉलर का यूज केस कम हो सकता है, इसलिए यूएस के अंदर इसको बैन किया गया है। उन्होंने बोला डॉलर बैक्ड निकाल दो, जैसे यूएसडीटी है ना, वो निकाल दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी चीजें नहीं चलेगी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। 4-5 साल के बाद ना मुझे लगता है कहानियां बहुत बदलती हुई शायद हमको दिखाई दे सकती है। अगर हम गोल्ड की बात करके चले तो 83,000 का मार्क छू गया पहली बार। देखो सिंपल सी बात, क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, इकोनॉमीज डाउन जाती हुई दिखाई दे रही है, तो गोल्ड सिल्वर एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है ग्लोबली। इंडिया के अंदर तो वैसे ही रहता है, पर ग्लोबली भी, इसलिए रेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी जेएसडब्ल्यू के जो एमडी है उन्होंने नितिन गडकरी जी को रिप्लाई किया है। नितिन गडकरी जी ने अभी रिसेंटली बोला था कि जितने भी सीमेंट वाले माफिया है ना, ये कार्टेल बना के बैठे हैं, ये अपना रेट चला रहे हैं, अपना सब कुछ कंट्रोल चलाते हैं। अब इसके ऊपर नितिन गडकरी को रिप्लाई किया उन्होंने, भाई ऐसा नहीं है, हम आलू से भी सस्ते हैं। उन्होंने तो ऐसा बोला है कि अगर पिछले 10 साल में देखोगे तो 1% CAGR से भी कम में हम ग्रो होते हुए दिखाई दिए। तो हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया है मैनिपुलेशन वाइज, और अभी तो ऑल टाइम हाई कंपटीशन चल रहा है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, तो कार्टेल तो हो ही नहीं सकता। देखो सिंपल सी बात, एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बिजनेस 1% CAGR से भी ग्रो नहीं कर रहा है, रेवेन्यू टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइसिंग टर्म्स में बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन पे नहीं काम कर रहा है, तो क्या राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है भी वो? जो है इन्वेस्टमेंट वाले ना कमेंट सेक्शन में बताना ये सवाल का आंसर। बाकी चाइना की बात करके चले तो आर्टिफिशियल सन बना दिया उन्होंने, जो कि 18 मिनट तक रहा 100 मिलियन डिग्री के ऊपर। इसको प्लाज्मा टेम्परेचर कहा जाता है, और आइडिया ये है कि सन बना के अगर उस रिएक्टर को लंबे टाइम तक रोका जा सके तो एक सन एक जगह पर रहेगा जो कि सोलर पावर दे पाएगा, और सोलर पावर को हम बहुत सारी जगहों पे यूटिलाइज कर पाएंगे। आइडिया ऐसा कुछ है, उससे भी बहुत सारी एनर्जीज
एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और उसको भी हम दुनिया को रन करने के लिए यूज कर पाएंगे। फ्यूचर एनर्जी सब कुछ होने वाली है, तो चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है। बट भाई बहुत रिस्क भी है, मतलब अगर आपने पिक्चरें बहुत देखी है और थोड़ी सी साइंस समझते हो, तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह इस लेवल के होते हैं ना, वो अगर फट गए, ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत खतरनाक रिएक्शन हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल रिएक्शंस हैं जो कि रुकते नहीं है, मतलब वो एक बार फटे, एक बार चेन रिएक्शन शुरू हुआ, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और पूरी दुनिया खत्म कर सकता है। ऐसी चीजें भी पॉसिबल है। तो चलिए इसी के साथ में आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।